किसान भाइयों नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर देवी प्रसाद शुक्ला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है इंडियन फार्मिंग डीपीएस, मैं उस पर एक कृषि से संबंधित बहुत सारे वीडियो बनाकर डालता रहता हूं, जिससे हमारे किसान भाई लाभान्वित होते हैं। उसी में बहुत सारे किसान भाइयों का हमारे प्रश्न था कि हम जो हमारा उत्पाद है, जैसे धान का उत्पादन हुआ है, हम कहाँ पे बेचें जिससे हमारा अच्छा मूल्य मिल सके हमारे उत्पाद का। तो भारत सरकार के द्वारा एक न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाता है कि सभी उत्पादों का 23 से 24 फसलें हैं जिन पे दिया जाता है। तो धान पे भी ऐसा दिया जाता है। और हमारे जो लोकल जैसे उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो एक ऐप के माध्यम से उस पर रजिस्ट्रेशन होता है और फिर उस उत्पाद को न्यूनतम समर्थन मूल्य पे ख़रीदा जाता है। तो हम आज उसी के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे और देखेंगे लाइव। हम बताते हैं कि क्या प्रोसेस है, उसको कहाँ से ऐप डाउनलोड करें, कैसे रजिस्ट्रेशन करें और बिक्री कैसे करें, और अपने आसपास के सेंटर को हम कैसे सर्च करें। आइए देखते हैं। ये ऐप है तो यहाँ से हम सर्च करेंगे। यहाँ से सर्च करेंगे यूपी किसान मित्र ऐप। ये ऐसा आपको ऐप ऐसा दिखेगा। ये जो फ्रंट पेज है आपको ऐसा, पहला पेज ऐसा दिखेगा। ये इसमें लिखा भी होगा किसान पंजीयन एवं फसल खरीद, ये आपको दिखेगा। ठीक है, ऐसे। और इस पे एवं एमएसपी भुगतान, एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और ये खाद्य एवं रसद विभाग के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। ऐप का नाम है किसान मित्र ऐप। आप देखेंगे ये चाचा हैं बाली लेकर के हाथ में, आपको ऐसी फ़ोटो दिखाई देगी। तो ये पहला पेज है, आप लोग इसी से पहचान सकते हैं, सबसे बड़ी पहचान ये है। दूसरे पेज पे जब हम जाते हैं तो उसमें क्या है कि हमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो आप देखिए इसमें भी ये आएगा खाद्य एवं रसद विभाग, जिसके बाद में निम्न विकल्पों में से हमको एक विकल्प चुनना है। जैसे हम लोग पहले से रजिस्ट्रेशन अगर किए हैं तो उसमें हम यहाँ पंजीयन की स्थिति जान लेंगे कि हमारा आगे प्रोसेस हुआ है कि नहीं हुआ है, आगे बढ़ा है हमारी प्रक्रिया कि नहीं बढ़ी है। अगर आप नए किसान हैं, नया पंजीकरण करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से नवीन पंजीकरण करेंगे यहाँ से। जिसके बाद में और जो हमारे, हमको ये लगता है बहुत सारे किसान भाई हमारे कहते हैं कि हम कहाँ पे धान को या गेहूं को जो हमारे उत्पाद उसको कहाँ बिक्री करें। तो आप देख सकते हैं कि अपने आसपास के विक्रय क्रय जो केंद्र हैं, खरीदने वाले जो केंद्र हैं, उसका हम लोग देख सकते हैं। यहाँ से विवरण उसका देख सकते हैं कि कहाँ पे हैं। तो अगला जो अगले पेज पे आप देखेंगे, यहाँ पे क्या है कि फसल वर्ष, यहाँ पे आपको जब वहाँ पे आप डिटेल पूरा पंजीकरण कर देंगे, फिर अगले ऐप पे आपको होगा वर्ष चुनना है। जैसे आपकी का वर्ष 2025-26 और प्रकार चुने। ठीक, यहाँ पे कृषक पंजीकरण संख्या जो आपके मोबाइल ऐप पे आई होगी उसको दर्ज करेंगे, या फिर आधार के नंबर द्वारा भी आप उसको खोज सकते हैं कि आपका क्या है डिटेल। और इसमें प्रकार चुने कौन सा, जैसे धान हमें चुनना है तो धान का हमें बिक्री करना है तो धान का करेंगे। फिर अगले पेज में हम देखते हैं। जब हम अगले पेज पे आते हैं नेक्स्ट, तो हमें देखते हैं यहाँ पंजीकरण संख्या देखिए, इसमें ब्लर किया हुआ है। यहाँ पंजीकरण संख्या आपको दिखेगी, यहाँ मोबाइल नंबर आपका दिखेगा जो रजिस्टर्ड होगा, यहाँ पे किसान का नाम जो आपका नाम होगा यहाँ पे दिखाई देगा, और फसल ये 21-22 है, ये पुराना है, ये इसमें यहाँ पे 25-26 होगा, 25-26 होगा, और फसल धान आपकी होगी। ठीक है,
फिर नीचे दिए गए विकल्पों में विकल्पों का विवरण देखने हेतु विकल्प का टाइप करके क्लिक करें। आपको क्या देखना है, उसमें आपको देखना है, आपको पंजीकरण का अपना विवरण देखना है, क्या हमारा स्टेटस है। PFMS ये सत्यापन करने के लिए देखना है कि हमारा स्टेटस क्या है। भूमि का सत्यापन का विवरण आपको रहेगा। टोकन आपको जब होगा तो मोबाइल के मैसेज के माध्यम से आएगा या सूचना आपको दी जाएगी। खरीद का विवरण क्या है उसका भी इसमें आपको पता चलेगा, और भुगतान का विवरण कि आपको भुगतान हुआ है कि नहीं हुआ है। और इसमें सबसे देखने वाली बात यह है कि ये PFMS जब तक ये आपके अकाउंट से लिंक होगा, KYC होगी, तभी आपका डायरेक्ट पैसा आएगा। तो आप लोग किसान भाई हमारे ध्यान रखें, PFMS का सत्यापन ज़रूर हमें करवाना है। आप देखते होंगे इसमें अब आ गया है यहाँ पे 2025 होगा ये धान की फसल। अब यहाँ पे आप देखेंगे कृषक का पंजीकरण संख्या आ जाएगा, ब्लर किया हुआ नाम आ जाएगा, मोबाइल नंबर आ जाएगा, पिता पति का नाम आ जाएगा, पंजीकरण का दिनांक जैसे आप 9/10/2025 में करेंगे तो वो आ जाएगा। आधार का सत्यापन इसमें लिखा है, देखो सत्यापित हो गया, और यहाँ पे आपका गांव और तहसील ज़िला का नाम होगा। तो ऐसे आप लोग जब आप पूरा डिटेल कर देंगे तो आपका सब आ जाएगा। नीचे क्या है कि परिवार के सदस्य का विवरण, क्या आप किसको नॉमिनी बना रहे हैं तो उसका भी विवरण नीचे आ जाएगा। तो आप देखते हैं ऐसे हम लोग पूरा डिटेल निकालेंगे, और जिसके बाद में हम आसानी से इसको कर सकते हैं। फिर अगले पेज में हम देखेंगे कि इसमें भी 25-26 रहेगा, और धान की फसल। फिर इसमें वही किसान का पंजीकरण संख्या, किसान का नाम, मोबाइल नंबर। अब कृषक बंधु ये आधार अब इसमें तो आपको दिखाएगा जब आपका ये हो जाएगा PFMS हो जाएगा तो इसमें दिखाया जाएगा आपका आधार बैंक सफलतापूर्वक लिंक पाया गया है बैंक से। आपके धान ये आधार संख्या है, आपके धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान आपके खाता में सफलतापूर्वक किया जा सकेगा। जब तक आपका KYC और आधार बैंक से लिंक नहीं होगा तब तक आपका पैसा जो है खाते में नहीं आएगा, और 1 हफ्ते से 15 दिन के अंदर आपका पैसा बेचने सेंटर पे बेचने के बाद, जो क्रय केंद्र है वहाँ पर बेचने के बाद आप क्या है आपका पैसा आपके खाते में आ जाता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे PFMS से प्राप्त, ये मान लो 25 है, ये भी 25 है, ये भी 25 है, ये भी 25 है। तो इतने बजे ये प्राप्त हुआ, ये प्रेषित हुआ 11:10 को, और 12:10 को आपका सक्सेस यहाँ पे विवरण दिखा दिया। तो आप देखते होंगे कि ऐसे हम चेक कर सकते हैं कि PFMS का भी विवरण चेक कर सकते हैं, मेरी KYC हुई कि नहीं हुई है। ये बहुत ही ज़रूरी है, अगर हमें इसको नहीं करवाएंगे तो हमारा पैसा नहीं आएगा। दूसरा हम देखते हैं यहाँ पे भी वही सेम डिटेल आएगी। फिर हमारे भूमि का विवरण हमको ये भरना पड़ेगा, हमारे पास कुल रकबा कितना है भूमि का, उसमें बोई गई हमारा रकबा कितना है। फिर बेचे जाने एक टेंटेटिव इसमें भरना है कि एक मात्रा भरना है कि उससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन एक मात्रा हमको इतना भरना है कि हाँ उसके अप्रॉक्स के लगभग के होना चाहिए कि कितने कुंटल। फिर सत्यापित आपका होगा, फिर नेम यहाँ सत्यापित है, फिर SDM के द्वारा आपका भूमि का सत्यापन किया जाएगा, क्योंकि खतौनी आप जानते ही हैं ऑनलाइन रहता है, उसके द्वारा आपका SDM जो तहसील का वो होता है वो सत्यापित कर देगा। फिर आगे हम देखते हैं। फिर यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रय केंद्र की सूची प्राप्त करने के लिए निम्न विकल्पों का चयन करें। तो यहाँ पे 2025-26 और यहाँ पे धान। अब आप यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से सर्च करेंगे,
आपको क्रय केंद्र आसपास जो होगा वो आपको मिल जाएगा। तो अब यहाँ से सारी प्रक्रिया आपकी कंप्लीट हो गई। तो संभवतः आप सभी हमारे किसान भाइयों को ये प्रक्रिया समझ में आई होगी कि क्या इसका प्रक्रिया है, रजिस्ट्रेशन कैसे हम डाउनलोड करें। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए और अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर के ज़रूर बताइए। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एवं शेयर करिए। और इससे संबंधित कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।